भी लगता है कि जो 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स के रात के 12 बजे वो जो कहा कि जंग का इम्कान हो सकता है, थोड़ा सा टल गया नज़र आता है, क्या आप ऐसे ही समझ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। एक तो आमिर साहब, मैं पिछले 3 दिन इंडियन चैनल्स पर गया हूँ और वहाँ प्रोग्राम करते हुए मुझे रियलाइज किया कि मैंने तो सबसे पहले तो आपको सलाम करने पाकिस्तानी एंकर्स को कि यहाँ का माहौल, वहाँ तो बाकायदा जंग ही होती है और बदतमीजी की लिमिट्स होती हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज यूज किए जाते हैं कि इट इज अनबिलीवेबल और पाकिस्तान हमें बुला के और इस तरह से। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से ये था कि इंशाअल्लाह ताला जंग नहीं होती और उसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा है कि जो मोदी के लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप पर जो एक उनकी इमेच्योरिटी होती है कि एज सून एज समथिंग हैपेंस, टेररिज्म के हवाले से हम सब कंडेम करते हैं, वी हैव सीन टेररिज्म, हमारे से ज्यादा कौन किसने भुगता है, तो वी फील कि अगर कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है और जानें ज़ाया होती हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी मुल्क से हो, किसी मजहब से हो, तो वी हैव टू स्ट्रांगली कंडेम इट विदाउट इफ्स एंड बट्स। लेकिन उसमें जो इमेच्योरिटी होती है और जो इस दफा भी हमने देखी कि वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं और सिर्फ ब्लेम नहीं करते, उसके बाद जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हम पाकिस्तान को अब फाइनली वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया, हम नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, अब ये डोजियर की गेम खत्म हो गई है, अब इन्वेस्टिगेशन की गेम खत्म हो गई है, नाउ विल गो अहेड एंड विल पनिश पाकिस्तान फॉर ऑल टाइम्स टू कम। अब जब आप ये रिटोरिक बिल्डअप करते हैं तो आप वो जो 140 करोड़ अवाम है उसकी एक्सपेक्टेशंस पे इजाफा करते हैं। जिंगोइज्म, आप वहाँ भी नेशनलिज्म है, वहाँ भी जाहिर है इंडियंस जो है वो अपने हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, अपनी नेशनलिस्ट फर्वर क्रिएट कर दिया गया है। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जी आप मोदी साहब कब उस चीज का ऐलान करेंगे या वो कब देखेंगे कि उनकी मिलिट्री अटैक करती है कि पाकिस्तान पर, तो वो नहीं हो रहा। हर दिन के बाद वो मुश्किल इसलिए होता चला जा रहा है कि जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, दैट इज द ओनली वन हु अंडरस्टैंड्स द लिमिटेशंस, उनकी इंडियन आर्मी की भी, आर्म फोर्सेस की लिमिटेशंस भी, अब पाकिस्तान की रिस्पांस की कैपेसिटी भी। दे डू अंडरस्टैंड कि जी ये कोई एट बेस्ट एक्सपेरिमेंट हो सकता है, 4-5 दिन की छेड़छाड़ हो सकती है, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होगा। नॉट वॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स कि जी वो लाहौर पर कब्जा कर लेंगे या सियालकोट पर कब्जा कर, नथिंग ऑफ द सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन। सो आपने देखा कि वो रोज अपनी मिलिट्री लीडरशिप से भी मुलाकातें कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी, डिफेंस मिनिस्टर से भी और दूसरे लोगों से जो रेलिवेंट है, एंड हर दफा के बाद उनको ये पता चलता है, महसूस होता है। 2019 में अभी आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने एक एडवेंचर किया था एंड वो मिसफायर हो गया था, स्पेक्टेकुलरली फेल हो गया था। अभिनंदन वाला जो वाकया था, इट वाज हाईली एम्बैरेसिंग, उसको जिस तरह से भी छुपाने की उन्होंने कोशिश की थी। सो मेरे अपने ख्याल से नथिंग इंशाल्लाह विल हैपन कि इंडिया विल नॉट टेक दैट स्टेप जिससे पाकिस्तान के लिए मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़े। वो उनके इंटरेस्ट में है या नहीं है, दैट शुड नॉट बी आवर कंसर्न। हमारे इंटरेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी बेरली वी आर कमिंग आउट ऑफ अ वेरी, वी स्टिल हैव चैलेंजेस। अगले महीने बजट है, टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, पता नहीं क्या क्या है, IMF के साथ 9 तारीख को मीटिंग है। हमारे वो चैलेंजेस हैं, हमारे अवाम के चैलेंजेस हैं, तो हम क्यों ये नेशनल फर्वर पे ऐसे उम्मीद ही करना चाहिए कि हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते इस जंग में। जी जुबैर, इंडिया की समझ आती है, मोदी का स्टाइल हमेशा से रहा है कि उन्होंने हिंदुत्व, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम एजेंडा उनका रहा है। ख़ास तौर पे जब भी उनके कोई ना कोई लोकल या नेशनल इलेक्शन सर पे होते हैं तो ये उनका तरीक़ाकार बढ़ जाता है। उसके लिए और उनके यहाँ ये वाक़या उनके पास आ गया इस्तेमाल करने के लिए, और बग़ैर सबूत के वो तुले हुए हैं इस तरह का प्रोपेगेंडा में, समझ आती है उनकी। मगर हमारे जो हैं ऑफ कोर्स टाइम और प्लेस मैटर करता है कि वुज़रा होते हैं कि किसी जलसे में कोई बात कर ली या इस तरह का कि जी जिस तरह वो कह रहे हैं कि पानी की बूंद नहीं देंगे और हम आपकी ईंट बजा देंगे, वो हमारी तरफ से भी इस तरह का पॉलिटिकल रेटरिक चलता है। मगर जब आपका डिफेंस मिनिस्टर या आपका स्पोक्स पर्सन जो गवर्नमेंट का होता है
वो टाइम स्पेसिफिक इस तरह की बातें कहे कि 24 घंटे से 36 घंटे में जंग हो सकती है या 2 या 3 दिन में जंग हो सकती है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स उनके पास शवाहिद होंगे, किसी ना किसी बेसिस पे कह रहे होंगे, मगर मुझे ये ज़रूर लगता है कि हम कई दफ़ा उनके ट्रैप में फंस जाते हैं और हुकूमतों का काम होता है लोगों के पैनिक को, इश्तियाल को ठंडा करना। हमारे जैसा कम से कम पाकिस्तान की स्ट्रेटजी यही है। तो उसमें हुकूमत इतनी, मुझे लगता है, अपनी जिम्मेदारी कई दफ़ा नहीं निभा पा रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो देखिए, सबको जब ऐसा कोई इशू आता है जो जाहिर है जो पूरी कौम के लिए चैलेंज होता है, तो जो ऊपर बैठे हुए होते हैं वो हर एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो समझने की कोशिश करता है, अपने आप को बनने की कोशिश करता है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिकल हिस्ट्री फेस करें कि वो कब उनकी जो पॉलिटिकल बुलंदी उनको मिलनी शुरू हुई थी, तो वो 1965 वॉर के बाद एक था, और जिस किस्म के वो बयानात देते थे वो वक्त का तकाजा भी था, अभी तो वक्त का तकाजा भी नहीं था। तो डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक ही शुड बी द लास्ट पर्सन कमिंग अप विद स्टेटमेंट्स जो पाकिस्तान के लिए, नॉट जस्ट फॉर नाउ, उसने जाहिर है पाकिस्तान की पोजीशन को, जो उन्होंने स्काई को जो इंटरव्यू दिया था, उससे जाहिर है पाकिस्तान की पोजीशन वीक की हुई है, उससे स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है कि जी हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन भी करते हैं, फंड भी करते रहे हैं, बट अमेरिका के कहने पर करते हैं, अमेरिका के कहने पर करती है, किसी और के कहने पर। इट डजंट से वेल फॉर द कंट्री कि आपकी कोई अपनी सोवरेनिटी, अपनी फैसला साजी है, आप अपने कंट्री की इंटरेस्ट में फैसले करते हैं, या किसी और के कहने पर बड़े आराम से स्ट्रेचिंग ओवर सेवरल डेकेड्स। So he should have, I think, avoided that question, and there was a better way to answer that question. जो तारड़ साहब ने आके कहा, जाहिर सी बात है उन्होंने भी थोड़ी सी ट्रैक किया था। उसके दूसरे दिन आपने देखा कि मार्केट्स बुरे तरीके से गिरी और पैनिक का समा था। पाकिस्तान इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, जैसे मैंने कहा पहले। तो हमें तो, और आपने शायद जिक्र किया जब मैं ज्वाइन किया था कि आप एट द पीपल लेवल अगर हम देखें तो कोई पैनिक है ही नहीं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं है, सब अपने नॉर्मल हैं, जैसे 10 दिन पहले थे वैसे ही आज हैं। डर खौफ नहीं लग रहा कि दैट प्राइमरीली उसकी एक तो ये है कि कॉन्फिडेंस अपनी आंखों से। मैं आपके ज्वाइन करने से पहले कह रहा था कि अवाम की रीडिंग जो है ना, अमेरिका इंडिया की सोच की और मोदी की सोच की, वो बेहतर है, उनको पता है ये पोस्चरिंग कितनी है, तो लोगों में जाके देखें। बल्कि कई दफ़ा फिक्र भी होने लग पड़ती है कि ये जितना नॉन सीरियसली ले रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया की धमकियों का, तो कई दफ़ा लगता है कि उनकी रीडिंग बेहतर है हमारी हुकूमत से कम अज़ कम। एक तो बेहतर है। दूसरी चीज़ ये कि जो ओवरऑल जिस तरह सिनेरियो में अगर हम देखते कि इंडिया को जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, सेवरल फैक्टर्स जो जिसने इंडिया को रोका है कुछ एडवेंचर करने से, एक उसमें अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका की पोजीशन भी शामिल है। प्रॉब्ली इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा इंडियन कॉज को, कंडेम करेगा इन द फर्स्ट प्लेस पाकिस्तान को। उन्होंने कंडेम नहीं किया, उन्होंने टेररिस्ट एक्ट को कंडेम किया, जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस को कंडेम के इंसिडेंट को कंडेम किया था, नो लेस और मोर देन व्हाट दे डिड इन जाफर एक्सप्रेस। वाइस प्रेसिडेंट वहाँ इंडिया के दौरे पर थे, he could have spoken far more, he is known for aggressive statements and so on and so forth। वो उसकी एक बड़ी वजह जो इंडियंस ने मिसलीड की कि ट्रंप साहब अपनी इतनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। फर्स्ट 100 days has been a disaster for him। उनके लिए दूसरे चैलेंजेस हैं, अपनी इकोनॉमी को लेके चैलेंजेस हैं। वो जब टेरिफ्स का उन्होंने अनाउंस किया तो उससे कैसे निकलना है, अमेरिकन कौम को कैसे कुछ करना है, यूक्रेन की जंग वो नहीं रुकवा सके, रशिया की जंग नहीं रुकवा सके, मिडिल ईस्ट में उनको कोई अचीवमेंट नहीं मिली। अभी आप यहाँ भी बीच में घुस जाएं और इंडिया को इनकरेज करें कि जी आप अटैक करें। सो आई थिंक तो वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो टेलीफोन कॉल बोथ द पाकिस्तानी लीडरशिप एंड इंडियन लीडरशिप, वो बड़े क्लियर है कि इट्स आस्किंग इंडिया नॉट टू इनिशिएट एनी एडवेंचर, और वो एक सही चीज है। तो उससे भी इंडिया को एक वो हुआ है।